शेषनाग का भूमंडल को धारण करना। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिला नरेश, चाक्षुष मनवंतर के प्रारंभ में प्रचेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष ने महर्षि कश्यप को अपनी परम मनोरम 11 कन्याएं पत्नी रूप में प्रदान की। उन कन्याओं में जो श्रेष्ठ कद्रू थी, वही इस समय वसुदेव प्रिया रोहिणी होकर प्रकट हुई है, जिनके पुत्र बलदेव जी हैं। उस कद्रू ने करोड़ों महासर्पों को जन्म दिया। वे सभी सर्प अत्यंत उद्भट विष रूपी बल से संपन्न, उग्र तथा 500 फनों से युक्त थे। वे महान मणि रत्न धारण किए रहते थे। उनमें से कोई कोई 100 मुखों वाले एवं दुस्सह विषधर थे। उन्हीं में वेदशिरा कालिय नाम से प्रसिद्ध महानाग हुए। उन सब में प्रथम राजा फणिराज शेष हुए, जो अनंत एवं परात्पर परमेश्वर हैं। वे ही आजकल बलदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे ही राम, अनंत और अच्युत अग्रज आदि नाम धारण करते हैं। एक दिन की बात है, प्रकृति से परे साक्षात भगवान श्री हरि ने प्रसन्न चित्त होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में शेष से कहा। श्री भगवान बोले, इस भूमंडल को अपने ऊपर धारण करने की शक्ति दूसरे किसी में नहीं है, इसलिए इस भूगोल को तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करो। तुम्हारा पराक्रम अनंत है, इसलिए तुम्हें अनंत कहा गया है। जन कल्याण के हेतु तुम्हें एक कार्य अवश्य करना चाहिए। शेष ने कहा, प्रभु, पृथ्वी का भार उठाने के लिए आप कोई अवधि निश्चित कर दीजिए। जितने दिन की अवधि होगी, उतने समय तक मैं आपकी आज्ञा से भूमि का भार अपने सिर पर धारण करूंगा। श्री भगवान बोले, नागराज, तुम अपने सहस्त्रों मुखों से प्रतिदिन पृथक पृथक मेरे गुणों से स्फुरित होने वाले नूतन नामों का सब और उच्चारण किया करो। जब मेरे दिव्य नाम समाप्त हो जाएं, तब तुम अपने सिर से पृथ्वी का भार उतार कर सुखी हो जाना। शेष ने कहा, प्रभु, पृथ्वी का आधार तो मैं हो जाऊंगा, किंतु मेरा आधार कौन होगा? बिना किसी आधार के मैं जल के ऊपर कैसे स्थित रहूंगा? श्री भगवान बोले, मेरे मित्र, इसकी चिंता मत करो। मैं कच्छप बनकर महान भार से युक्त तुम्हारे विशाल शरीर को धारण करूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, तब शेष ने उठकर भगवान श्री गरुड़ ध्वज को नमस्कार किया। फिर वे पाताल से लाख योजन नीचे चले गए। वहां अपने हाथ से इस अत्यंत गुरुतर भूमंडल को पकड़कर प्रचंड पराक्रमी शेष ने अपने एक ही फन पर धारण कर लिया। परात्पर अनंत देव संकर्षण के पाताल चले जाने पर ब्रह्मा जी की प्रेरणा से अन्यान्य नागराज भी उनके पीछे पीछे चले गए। कोई अतल में, कोई वितल में, कोई सुतल और महातल में तथा कितने ही तलातल एवं रसातल में जाकर रहने लगे। ब्रह्मा जी ने उन सर्पों के लिए पृथ्वी पर रमणीक द्वीप प्रदान किया था। कालिया आदि नाग उसी में सुखपूर्वक निवास करने लगे। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे कालिया का कथानक कह सुनाया, जो सारभूत तथा भोग और मोक्ष देने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हो?